हमको तो लगता है कि बिहार सरकार में कुछ ऐसे मंत्री बन गए हैं जो अपराधियों को संरक्षण देते हैं। और थोड़ा बकस दे बिहार को, काहे इतना क्राइम करवा रहे हैं? वो करा रहे हैं। पुलिस का इकबाल खत्म हो गया है। आज पुलिस चाहेगी तो कल से क्राइम रुक जाएगा, लेकिन पुलिस का इकबाल खत्म हो गया है। ये छिटपुट छोटे मोटे ये लोफर कहीं से आ गए हैं। इन लोफरों को ठीक करने के लिए प्रशासन ठीक है और ठीक कर रही है। जादव जाति कृष्ण वंशी है और कृष्ण सबकी मदद करने वाले लोग होते हैं। जादव का मतलब होता है लालू यादव के परिवार। और इतना जो मिनिस्टर बनाया बिहार से और देश भर से। अगर कोई व्यक्ति पॉलिटिकल व्यक्ति अगर बोलता है कि फलाना जात और फलाना जात नहीं आएगा मेरे यहाँ तो काम नहीं करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। हमारे साथ आरजेडी के विधायक भाई वीरेंद्र जी हैं, प्रखर वक्ता हैं। जिस तरह से तेजस्वी यादव इन दिनों रोज क्राइम बुलेटिन जारी कर रहे हैं, बिहार में क्राइम का ग्राफ काफ़ी बढ़ गया लगता है नहीं? निश्चित रूप से बिहार में क्राइम जिस तरह से बढ़ गया है, हर आदमी अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहा है। जब घर से निकलता है या पिताजी निकलते हों, माताजी निकलती हों, बेटा निकलता हो, बेटी निकलती हो, हर कोई अपने अपने को असुरक्षित समझता है कि घर लौटेंगे कि नहीं लौटेंगे। हमको तो लगता है कि बिहार सरकार में कुछ ऐसे मंत्री बन गए हैं जो अपराधियों को संरक्षण देते हैं। और माननीय मुख्यमंत्री से मैं आग्रह करूंगा वैसे मंत्रियों को चिन्हित करें जो अपराधियों को संरक्षण देने का उनका भी आपराधिक चरित्र रहा है, उसकी भी जांच पड़ताल करा लें। लेकिन आपको लगता है कि इस साल जब चुनाव हुए लोकसभा के, उससे पहले तो आपकी ही सरकार थी, तो आपकी सरकार में अपराध नहीं हो रहा था? देखिए, आप ग्राफ देखते लिए अपराधी, मैं ये नहीं कहता हूँ कि किसी भी रामराज में अपराध नहीं होता था। रामराज में भी अपराध होता था, कृष्ण राज में भी अपराध होता था। लेकिन जिस तरह से अपराधी तांडव कर रहे हैं और बीच शहर में लोगों को बीच चौराहे पर गोली मार दे रहे हैं, पुलिस के सामने, पुलिस का इकबाल खत्म हो गया है। आज पुलिस चाहेगी तो कल से क्राइम रुक जाएगा, लेकिन पुलिस का इकबाल खत्म हो गया है। और कुछ ऐसे पॉलिटिकल लोग हैं जो सरकार में शामिल हैं जो अपराधियों को संरक्षण देने का काम कर रहे हैं। अच्छा, इन दिनों हम देख रहे हैं जब से एनडीए की सरकार बनी है तब से यादव जाति को काफ़ी टारगेट किया जा रहा है। आपको लगता है कैसा, चाहे सत्ता पक्ष में हो, जिस तरह से सांसद का बोल रहा है, देवेश चंद्र ठाकुर जो सीतामढ़ी सांसद हो गए उनका ही बोल रहा है, तो लगता है कि यादव की काफ़ी किरकिरी हो रही है? देखिए, जादव जाति कृष्ण वंशी है और कृष्ण सबकी मदद करने वाले लोग होते हैं। तो जादव समाज सबकी, हर जाति हर धर्म के लोगों की मदद करने वाला होता है। अगर कोई व्यक्ति पॉलिटिकल व्यक्ति अगर बोलता है कि फलाना जात और फलाना जात नहीं आएगा मेरे यहाँ तो काम नहीं करेंगे, तो ये उसकी भूल है। और जो भी सांसद होता है, विधायक होता है, उस क्षेत्र का विधायक होता है, और जो भी उस क्षेत्र का लोग रहेगा उससे जाएगा ही काम कराने के लिए। लगता है इस बार आप लोगों को तो सिर्फ 4 सांसद जीते हैं, आगे परफॉर्मेंस ठीक रहे? निश्चित रूप से आगे रहेगा। और कहीं ना कहीं ईवीएम में ये हैंग हुआ है और माननीय राहुल गांधी जी ने इस सवाल को उठाया। विपक्ष भी पहले से उठाते रहे, हमारे नेता भी उठाते रहे हैं, तेजस्वी प्रसाद यादव, आदरणीय लालू प्रसाद यादव, सब लोग उठाते रहे कि ईवीएम से नहीं बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए। जिस देश ने आविष्कार किया ईवीएम का, उस देश में भी बैलेट पेपर से चुनाव हो रहा है। वो भी हैंग को देखा है कि हैंग होने वाला है। देखिए, भाई वीरेंद्र जी हमारे साथ है, क्या कुछ कर रहे हैं? विपक्ष की बातें हमने आपको सुनवाई है, जरा सत्ता पक्ष को भी सुनवाते हैं। हमारे साथ बिहार बीजेपी के एमएलसी वरिष्ठ नेता नवल किशोर यादव हैं, हम इनसे बात करेंगे। इन दिनों बिहार में अपराध का ग्राफ काफ़ी बढ़ गया है। तेजस्वी यादव प्रतिदिन हर रोज़ सोशल मीडिया के माध्यम से बता रहे हैं, जानकारी दे रहे हैं कि कितना ग्राफ बढ़ा हुआ क्राइम का। एक तरह से वो क्राइम बुलेटिन ही जारी कर रहे हैं। नहीं तो अब मतलब वो कंपेयर किए अपने पिताजी वाला और माताजी वाला और अपने जो अभी डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे, जो बैंक लूट हो रहा था, हत्या हो रहा था, दारू पी के मर रहा था, उसको कंपेयर कर लिए का वो? और थोड़ा बकस दे बिहार को, काहे इतना क्राइम करवा रहे हैं? वो करा रहे हैं। तो उनको पता है क्राइम होने से पहले, क्राइम होने से बाद आपको पता था? जिसको पता रहेगा वही ना। तो इस पर थोड़ा बकसना चाहिए। बिहार की जनता सबकी जनता है, सबके अब लिए। तो ये गंभीर आरोप लगा रहे हैं कि उनको पहले से पता होता है, ये आप क्या कहें? अरे तो वहाँ विदेश में देश के बाद खबर हो रहा है, ट्वीट कर रहे हैं, तो पता होगा तभी ना। आपको पता नहीं है, हमको पता नहीं है, और लोगों को पता ही नहीं है, उनको पता है।
तो थोड़ा बकस देने ये में तो क्या आप दिक्कत लोग है? अभिज्ञ हैं कि बिहार में क्या हो रहा है, कानून व्यवस्था क्या पटरी पर नहीं है। हम लोग एकदम विज्ञ हैं, अनभिज्ञ नहीं हैं, और कानून व्यवस्था लाइन पर हैं। छिटपुट घटनाएं हो रही है, उसको छिटपुट घटनाओं को नियंत्रण करने के लिए प्रशासन काम कर रही है। पताल में भी होगा तो उसको खींच के लाया जाएगा, उसको पनिश किया जाएगा। कोई उनके पिताजी और माताजी वाला राज नहीं है कि ऑर्गेनाइज्ड गैंग जाके किसी को किडनैप कर लिया और घर में बंद कर दिया और करोड़ों रुपया फिरौती लिया। ये छिटपुट छोटे मोटे ये लोफर कहीं से आ गए हैं। इन लोफरों को ठीक करने के लिए प्रशासन ठीक है और ठीक कर रही है। नहीं, तेजस्वी तो फिलहाल पटना में तो नहीं है, लेकिन आप लोग की एक्टिविटी पर नजर तो रखे हुए, विपक्ष का तो काम है। हाँ ना, हमारे एक्टिविटी पर नज़र रखना ही चाहिए, लेकिन अपराधियों के एक्टिविटीज़ पर भी कनेक्शन में है। ये बड़ी बात है कि अपराध कहाँ होगा, ये तो आप कैसे बड़ा आरोप होगा। लगा रहे हैं उन पर। नहीं, वो आरोप- आपको आईना दिखा रहे हैं। नहीं, आरोप का आईना, जिस आईना में हम देखते हैं उसी आईना में उनके पिताजी और माताजी के कार्यकाल भी देखा जाएगा। क्यों? वो अभी आईना झूठ नहीं बोलता है। आईना सिर्फ मेरे लिए प्रतिबिंब नहीं देता है, उनके लिए भी देता है, उनके माता पिताजी के लिए भी अभी वो प्रतिबिंब। 17 महीने वो भी थे कार्यकाल में, तो उतनी घटनाएं क्या नहीं हो रही थी? काहे पूरा घटनाएं हो रही थी, और उनके माताजी और पिताजी का क्या कार्यकाल था। ये आतंक राज के जाने जाते थे। यहाँ रोज दिन फिरौती का इंडस्ट्री चल रहा था, किडनैपिंग का इंडस्ट्री चल रहा था। चलनिया दूसरे बढ़निया के जरा अपने आप को ठीक कर देखिए, ले। आप तो शिक्षकों के नेता हैं, इसलिए हम आपसे पूछ रहे हैं। वो तो आए तो शिक्षकों को नौकरी मिली बिहार में, लाखों लाख शिक्षक। वो कहला वो कौन सी थे कि नौकरी मिल गई शिक्षक के नौकरी दिए नीतीश जी की, वो कौन सी देंगे? वो क्या थे 3 में कि 13 में? अरे वो जिसका शासन है वो एक क्लेम कर सकता है, शासन में रहने वाला नहीं, शासन जो करता है उसका ये क्लेम है, उसका ये योगदान है। एक सवाल ये भी है कि आप यादव समाज से आते हैं, इसलिए आपसे पूछ रहे हैं। इन दिनों एनडीए में हम देख रहे हैं कि विपक्ष का आरोप भी है कि यादवों के लिए कोई जगह नहीं, यादव समाज को कोई सम्मान नहीं मिल रहा है। लालू यादव जी के यहाँ जगह है। एक तरफ मीसा भारती, दूसरे तरफ रोहिणी आचार्य, तीसरी तरफ तेज प्रताप, तीसरे चौथे तरफ तेजस्वी। ये पूरा परिवार का, यादव का मतलब होता है लालू यादव के परिवार। और इतना जो मिनिस्टर बनाया बिहार से और देश भर से एनडीए में, वो यादव नहीं न है। हम लोग यादव नहीं हैं। यादव का मतलब लालू यादव के बेटा बेटी, यही ना कहना चाहते हैं। हम या आप तंज नहीं, आप तो तंज कस रहे हैं, हम आप नहीं, हम तंज नहीं कस रहे, हम बता रहे हैं। तो आपको यादवों ने वोट कहाँ दिया इस बार चुनाव में? कहे दिया न तो ऐसे जीता। आप मधुबनी में कौन दिया हमको वोट? नहीं दिया तो ऐसे जीते। काहे हार गए मेमिया के? उजियारपुर में वोट दिया तब न जीते, गिरधारी को वोट दिया तब न जीते, दिनेश चंद यादव को वोट दिया तब न जीते। हम 5 में 4 जीते हैं, हमारा रेट टीआरपी रेट है। तो नहीं कैसे वोट दिया? ये कौन कहता है कि वोट नहीं दिया? वोट दिया, इसीलिए 5 में 4 जीते, एक गलती से हार गए। तो क्या आप कहना चाहें कि उनकी तरफ ही नहीं है रुझान? किनके तरफ रुझान रहता तो सब जीत के नहीं आ जाता। 4 को कंधा लगाने भराया है। उनके पूरा दम खम लगाए तब कंधा लगाने भराया। और हम लोग सारे लोगों को समान रूप से डिस्ट्रीब्यूशन किया, तब भी मेरा 4 को आया। ज़्यादा उनको मिला कि ज़्यादा हमको मिला? विपक्ष लोग तो कह रहे हैं कि विधानसभा बस आ रहा है तो पता चल जाएगा। विधानसभा में अभी 22 से 23 पर समेटेंगे। 22-23 पर 22-23 पर पुराने स्थिति में। हाँ, देखिए, तो ये नवल किशोर यादव का बड़ा दावा है। और जहाँ तक बात अपराध की है, बढ़ते क्राइम की है, उस पर उन्होंने क्या जवाब दिया आपने सुना है। विपक्ष की भी बात, पक्ष की भी बात हम आपको सुनवा रहे हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।